आज हम एक्सरसाइज 15A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन वीक डेज ऑफ ए पर्टिकुलर वीक। ठीक है, आपको यहाँ बार ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं और ये पर्टिकुलर वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्लियर है बात? ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए देखिए। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑन मंडे। मंडे में क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? तो मंडे वाला फिगर ये है और मंडे में क्लास की स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो क्लास की स्ट्रेंथ मंडे में लगभग आप 40, ठीक है ना, एक्यूरेट 40 ही आ रही है। ठीक है, ये आपका मंडे में है, तो ए आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ए आंसर हो जाएगा व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऑन मंडे, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। क्लियर है बात? इसी का बी पार्ट देखिए, बी वाला, ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज मैक्सिमम। किस दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम थे? तो मैक्सिमम बार ग्राफ में देखिए सबसे ऊंचा बार ग्राफ यही है, इसी दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो आप लिख दीजिए वेडनेसडे। ठीक है ना, बी वाला आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे। सी पार्ट देखिए, सी वाला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? ट्यूसडे आपका ग्राफ ये रहा बार आपका, और ट्यूसडे पे आपका ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहा है 35। तो 35 स्टूडेंट्स आपका ट्यूसडे पर प्रेजेंट थे। ठीक है, इसको भी स्टूडेंट्स कर लीजिए। क्लियर है बात? डी वाला पार्ट देखिए आप, ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज ओनली 20। किस दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 थे? तो 20 देखिए, 20 यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऊपर है, 25 से भी इवन ऊपर है, तो 20 पे केवल एक ही आ रहा है, ये रेड वाला। ठीक है, और रेड वाला ये थर्सडे पर है। क्लियर है बात? तो आपका थर्सडे में 20 तक के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संजय स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 उसके मार्क्स दिए गए हैं। सब्जेक्ट है, हिंदी में 65 है, इंग्लिश में 75 है, मैथ्स में 98 है, साइंस में 90, सोशल स्टडी में 80 है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय संजय। संजय द्वारा टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया गया है? ए वाला, तो टोटल मार्क्स ऐड कर दीजिए, 65, 75, 98, 90 और प्लस में 80। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 408 टोटल मार्क्स आएगा। क्लियर है? आपका ए पार्ट हो गया। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट्स ही गेट द मैक्सिमम मार्क्स। किस सब्जेक्ट में उसको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं? तो मैक्सिमम मार्क्स देखिए 98 है। 98 किस में है? मैथ्स में है, तो मैथ्स में 98। क्लियर है बात? सी वाला क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट्स ही गेट मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स उसको किस में मिले हैं? तो मिनिमम मार्क्स देखिए सबसे कम उसको हिंदी में मिले हैं। ठीक है, 65 मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स उसके हिंदी में हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क गिवन बाय द 4 काउज ऑफ अ मिल्क मैन ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर दिन में 4 काउ जो काउस द्वारा है, मिल्क मैन जो उनकी क्वांटिटीज़ है मिल्क की, वो इतनी दी जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? ए आपका इसमें पार्ट है, हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोती गिव्स दैट डे। तो काउ जो मोती है, जो काउ मोती है, वो कितना उसने मिल्क दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर दिन में। ठीक है, कितना उसने मिल्क दिया है। तो इसमें देखिए मोती का देखिए ये वाला फिगर है, येलो वाला फिगर है, और मोती का फिगर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, 10 तक के गया है, तो ए का ऑप्शन कितना हो गया? ये लीटर में है, क्वांटिटी ये दे ही रहा है आपको, तो यहाँ पर 10 लीटर हो गया। ठीक है, बी वाला देखिए, बी ऑप्शन है, विच काउ गेव द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे। किस गाय ने लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ
मिल्क दिया है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा किसका फिगर है, ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बार ग्राफ इसका है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कामली, ठीक है ना। तो कामली इसका नाम है, ठीक है। आगे देखिए, आगे सी वाला ऑप्शन, सी देखिए, विच काउ गेव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे। किस गाय ने लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क उस दिन दिया है। तो सबसे कम जो बार ग्राफ है वो इसका बना हुआ है और इसका नाम है हीरा, ठीक है। तो हीरा गाय ने सबसे कम क्वांटिटी मिल्क की दी है। क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द रन स्कोर्ड इन 6 ओवर्स बॉल्ड बाय ए स्पिनर इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है। एक स्पिनर द्वारा क्रिकेट मैच में ये बॉल फेंकी गई है, 6 बॉल दी गई है और उसमें उसका स्कोर क्या रहा है, उसने कितने रन दिए हैं, ये यहाँ पर दिया गया बार ग्राफ। ये फर्स्ट ओवर में वो 5 का स्कोर कर रहा है, सेकंड ओवर में 8 का स्कोर वो दे रहा है, 6 ओवर थर्ड ओवर उसका मैडन गया है, फोर्थ ओवर में वो 4 रन दे रहा है, फिफ्थ ओवर में वो 6 रन दे रहा है और फिफ्थ ओवर में 6 रन और 6 ओवर में 1 रन दे रहा है, ठीक है। ये उसका एक बार ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर ए देखिए। ए क्वेश्चन नंबर क्या है कि हाउ मैनी रन्स वाज स्कोर्ड इन सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर में कितना स्कोर किया गया है। तो सेकेंड ओवर ये येलो वाला देखिए, यहाँ पर ये इससे मैच करेंगे, 8 रन दिया गया है। तो इसका ए पार्ट है 8 रन्स, ठीक है। बी वाला देखिए। बी वाला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन वर स्कोर्ड। ऐसे कितने ओवर हैं जिसमें कोई भी स्कोर नहीं हुआ है। तो केवल एक ही ओवर है ऐसा जिसमें कोई भी स्कोर नहीं हुआ है। तो आपका आंसर ओनली 1, ठीक है। केवल एक ही ओवर है जिसमें कोई भी स्कोर नहीं हुआ है। सी वाला देखिए। सी वाला है व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर इन 6 ओवर। इन 6 ओवर में टोटल रन कितना स्कोर हुआ है। तो पहले में देखिए, फर्स्ट में देखिए 5 का है, फर्स्ट में 5 का, सेकंड में तो 8 का है, थर्ड में आपका 0 रन है, ठीक है। फोर्थ में देखिए आप, ये आपका 4 पे जा रहा है, ठीक है, 4 में 4 पे। फिफ्थ में देखिए ये आपका 6 पे जा रहा है, ठीक है, 6 पे। और 6 में देखिए, 6 में ये आपका 1 पर है, ठीक है। क्लियर बात। टोटल स्कोर आप ऐड कर दीजिए, 13, 10, 23 और 24। तो 24 रन्स टोटल उसने दिए हैं, ठीक है। डी वाला देखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी रन्स स्कोर्ड इन द 6 ओवर। 6 ओवर में कितना उसने स्कोर किया। ये देखिए यहाँ पर ये 6 ओवर है, 6 ओवर में 1 रन का स्कोर किया है, यानी कि उसका 1 रन 6 ओवर में स्कोर हुआ है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट्स हैव बीन फॉलिंग एज शोन इन द बार ग्राफ। इंटरेस्ट रेट्स है ना कैसे कैसे गिर रहा है वो आपको बार ग्राफ में दिखाई दे रहा है। ऑन नेक्स्ट पेज स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टडी करना है आपको बार ग्राफ और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। इन विच मंथ एंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज हाइस्ट। किस मंथ और ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले यही सबसे पहले वाला ये आपका, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर यही है, ठीक है। तो आपका ए का आंसर हो जाएगा मार्च 1919, ठीक है। ये आपका ए का आंसर हो गया। बी वाला देखिए, इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2000 के किस मंथ में द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द लोवेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम था 2000 के किस मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम था। तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, ठीक है। 2000 का बोल रहा है ना, ईयर 2000 का बोल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ जुलाई में अगस्त 2001 में भी कम नज़र आएगा आपको, लेकिन आपको उसने डिटेल क्या बोली है 2000 के किस मंथ में। तो 2000 के किस मंथ में, तो वो जून ही है, ठीक है, 2000 का जून। सी, इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इन जनवरी 2001। जनवरी 2001 यानी कि आपका ये वाला है। जनवरी 2001 में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स का क्या था। तो देखिए जनवरी 2001 है ये, तो लगभग आपका 10%।
ठीक है, ये 10% पे ही आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर ये आपका 10% है। क्लियर है क्वेश्चंस? ठीक है, इसके सारे पार्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टडी द बार ग्राफ बिलो, मैक्सिमम मार्क्स 100 दिया गया है। ठीक है, इट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित शर्मा इन हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए है आपका, ए क्या है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट्स में उसके द्वारा कितने मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंग्लिश का दे रखा है, तो इंग्लिश में देखिए कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं इंग्लिश में, साफ यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है, हिंदी दिया गया है। ठीक है, हिंदी में कितने मार्क्स हैं, ये देखिए 70 हो गए। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट साइंस दिया गया है। साइंस में देखिए कितने मार्क्स हैं, साइंस में ये देखिए, साइंस में 50 मार्क्स है, 50। 4 सब्जेक्ट्स आपका है। मैथ्स दिया गया है, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में देखिए आप 90 मार्क्स हैं। ठीक है, 90। 5th सब्जेक्ट्स आपका क्या है, 5th यहाँ पर सोशल साइंस दिया गया है। सोशल साइंस में देखिए कितना है, सोशल साइंस में आपका 80 आ रहा है, 80। नेक्स्ट आपका फ्रेंच हो गया, फ्रेंच में देखिए कितना है, 50। ठीक है, फ्रेंच में 50 है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, में ये देखिए आपका 100 आ रहा है, 100। और उसके बाद आपका जीके में आपका कितना है, ये देखिए जीके में ये लगभग आपका 30 के अराउंड, 30 है ना, 30। तो ये आपका टोटल ए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हर किसी के हमने मार्क्स लिख दिए। अब 20 का पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट्स ही हैज़ गॉट मैक्सिमम मार्क्स। किसमें वो मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा वाला ग्राफ ये वाला है, तो ये वाला कंप्यूटर साइंस का है, तो आप लिख देंगे कंप्यूटर साइंस में। सी वाला क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट्स ही नीड टू बी इम्प्रूव मैक्सिमम। किसमें से सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो सबसे छोटा वाला ये जीके है, 30 मार्क्स लेकर के आए हैं जीके में, तो इसमें इनको सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रीड द बार ग्राफ शोन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने। स्टूडेंट्स वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज इन क्लास 6 to 10th इन स्कूल्स, है ना। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने वेयर कर रखे हैं शूज़ आपके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और इस शूज़ का साइज़ इधर दे रखा है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग शूज़ नंबर के साइज़ पहन रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है सबसे पहला क्वेश्चन, ए वाला पार्ट है। तो व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, द डिफरेंट नंबर ऑफ शूज साइज। द डिफरेंट नंबर ऑफ शूज साइज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी की जा रही है। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ शूज़ वॉर्न बाय द स्टूडेंट्स। डिफरेंट साइज शूज़ क्या है जो स्टूडेंट ने पहने। देखिए यहाँ 4 है और 4 से 9 तक के है, तो शूज़ साइज आप लिख दीजिए। शूज़ साइजेस कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये शूज़ साइज़ है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग शूज़ ऑफ साइज नंबर 6। साइज़ नंबर 6 में स्टूडेंट्स ने कितने शूज़ वियर कर रखे हैं, ये साइज़ नंबर 6 है और ये देखिए 400 पे एक्यूरेट आ रहा है साइज़ नंबर 6। तो यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाला देखिए,
डी क्वेश्चन है विच साइज ऑफ शूज़ इज़ वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके द्वारा, देखिए ये वाला है 5 नंबर, लगभग 150 पहना है, तो आपको शूज़ का नाम बताना साइज़ का, तो साइज़ नंबर 5 हो जाएगा। ई वाला पार्ट देखिए, गिव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आपको बतानी है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दीजिए। सबसे पहला है शूज़ नंबर 4 250 स्टूडेंट्स ने पहना है। शूज़ नंबर 5 150 स्टूडेंट ने पहना है। शूज़ नंबर आपका 6 400 ने पहना है। शूज़ नंबर 7 ये 500 ने पहना है। शूज़ नंबर 8 ये आपका 350 स्टूडेंट्स है। और शूज़ नंबर 9 ये आपका 300 स्टूडेंट्स है। टोटल आप ऐड कर दीजिए, 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 ये दोनों 500 हो गए, 12 और 500 1700 हो गया, और ये 250 17 और 250 1950। ठीक है, टोटल इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, बार ग्राफ क्रिएट करना है। आपको चीज़ें क्या दे रखी हैं, डेज ऑफ वीक दे रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और यहाँ पर आपको दे रखा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका डेज। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये वाला देखिए, ये वाला मंडे हो गया, ठीक है, ये वाला आपका ट्यूसडे, ये वाला आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, और ये सैटरडे हो गया। क्लियर है बात। ठीक है, मंडे में कितना है, ये देखिए यहाँ पर 0, हमने 5 का गैप ले रखा है। मंडे में कितना है, 25 है, आप इसके ऊपर लिख दीजिए क्लैरिटी के लिए। ट्यूसडे में आपका 15 है, ठीक है, वेडनेसडे में आपका 10 है, थर्सडे में भी आपका 10 है, और फ्राइडे में आपका 30 है, और सैटरडे में आपका कितना है, सैटरडे में आपका 15 है। ठीक है, क्लियर है। ये आपका एक बार ग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, 9। द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया एज फाउंड बाय सेंसस सर्वे इन डिफरेंट डिकेट्स इज एज फॉलोइंग। ठीक है, डिफरेंट डिकेट्स में आपको दिया गया है। 1931 में दिया गया है 28 पॉपुलेशन करोड़ में दी गई है। 41 में दिया गया आपको 32, 51 में दिया गया है आपको 35, 61 में दिया गया है आपको 44, 71 में दिया गया है आपको 54, 81 में दिया गया है आपको 71। ठीक है, इसका एक आपको बार ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैंने बार ग्राफ एक बना लिया, यहाँ पर 0 से यहाँ पर 80 तक के है, तो पॉपुलेशन इन करोड़, ये वाली आपकी पॉपुलेशन है यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, पॉपुलेशन इन करोड़, और ये वाला आपका ईयर है। ठीक है, ईयर्स है। अब देखिए सबसे पहला 1931 का है, 1931 का 28 करोड़ पॉपुलेशन है, 30 से थोड़ा नीचे यहाँ पर लिख दीजिए 28 क्लियरिटी के लिए, ये समझ में आ जाएगा। 1941 में आपका 32 है, यहाँ पर 32 लिख लीजिए, 30 से थोड़ा ऊपर। 1951 में आपका 35 हो गया, 1961 में आपका 44 हो गया, और 1971 में आपका 54, 1981 में आपका 71। ठीक है, ये आपका एक बार ग्राफ क्रिएट हो गया इस पूरे के पूरे डेटा का। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1st to 8th 11-2001 इन टाइनी टॉट स्कूल आर गिवन बिलो। क्लासेस दी रखी है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं, इधर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हैं। ठीक है, इधर आपका क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, वहाँ लिख दीजिएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। क्लास कौन कौन सी है, इधर आपकी फर्स्ट क्लास ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, और 8th क्लास तक के हो गए बच्चे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में देखिए आप कितने बच्चे हैं, टोटल यहाँ पर देखिए 96 हैं, तो फर्स्ट क्लास में 96 तक के हम ग्राफ ले गए। ऊपर लिख दीजिए ग्राफ इसके आप राउंड के, तो आपको पता लग जाएगा एक्यूरेसी। सेकंड क्लास में आपका 85 हो गया।
ठीक है। थर्ड क्लास में आपका 76 हो गया, फोर्थ क्लास में आपका 68 हो गया, फिफ्थ क्लास में आपका 70 हो गया, सिक्स क्लास में आपका 45 हो गया, सेवन्थ क्लास में आपका 43 हो गया और एट्थ क्लास में आपका 35 हो गया। क्लियर है। एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, शायद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट स्टिल आप पेपर में सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। ये आज मेरा कंप्लीट ये बुक हो गई है आज ये एक्सरसाइज के साथ। अब इसके एक्सरसाइजें तो सारी हो गई हैं, अब इसकी वर्कशीट बची है तो हम अब वर्कशीट की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।